तो आज हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप बीज भंडार या खाद बीज भंडार की शॉप को किस प्रकार से खोल सकते हैं। उसी में आता है एक इफ़को बाज़ार खाद सेंटर, उसको भी आप किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा और किस हिसाब से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे और किस तरीके से आपको इसका अप्लाई करना है और किस तरीके से कहाँ से आपको लाइसेंस बनवाना है और फिर किस तरीके से आपका माल आपके पास आएगा। बाद में आपको एक तरीका और बताऊंगा कि माल को सप्लाई कैसे करना है और सप्लाई करने के बाद आपको जो प्रॉफिट जनरेट होगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि प्रॉफिट कितना जनरेट होता है। तो जब आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि खाद बीज भंडार मान लीजिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो लाइसेंस के लिए आपके लिए पास दो कंडीशनें होनी चाहिए। नंबर एक, आपके पास BSc AG एग्रीकल्चर से होना चाहिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, दो में से एक चीज़ होना चाहिए, या तो BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए या BSc में आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए। तो आप खाद बीज भंडार के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इफ़को बाज़ार के लिए आपको जो है BSc AG होना चाहिए। जो BSc AG करे होते हैं वो एग्रीकल्चर से जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, इफ़को खाद बीज भंडार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपना नॉर्मल बीज भंडार खाद बीज भंडार होता है तो उसके लिए आपको BSc में केमिस्ट्री होना चाहिए और इसके लिए आप BSc AG है तो आप भी खाद बीज भंडार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, BSc केमिस्ट्री जिनके पास होता है वो AG के लिए अप्लाई, इफ़को बाज़ार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यह तो रही आपके डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया। डॉक्यूमेंट में आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं और यह जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अब आती है, इसको मैं हटा देता हूँ। जो बीज भंडार होता है अपने डिस्ट्रिक्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इसको, जैसे कि अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, हमारा यहाँ पे एटा डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो एटा डिस्ट्रिक्ट में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आप जाके और वहाँ से ये सारी चीज़ें लेके और एक अपनों को एफिडेविट बनवाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें एक GST फॉर्म बनवानी पड़ती है। तो एक डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा। वहाँ से आपको एक अथॉरिटी लेटर मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, आप जैसे कि जो भी दवाई हैं बीज भंडार हैं वो रख सकते हैं। उसको आपको सेल करने के लिए अब बात आती है कि मैंने लाके अब वो लाइसेंस बनवा के रख लिया है और रखने के बाद ये माल कहाँ से आपको मिलने वाला है, जो भी खाद बीज भंडार है उसके लिए आपको क्या होता है, जैसे कि जो आपके सिटी में बड़ी दुकानें होती हैं जो थोक का काम करते हैं, इसमें भी थोक के काम करते हैं, तो उनसे आप सारा माल ले सकते हैं, बीज और अपने दवाइयाँ और जो भी सारी चीज़ें होती हैं खाद आदि, वो आप थोक में उठा करके अपने गांव स्तर पे रख के एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हर समय में इतनी दवाइयों का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ऐसी भी कोई फसल नहीं है जिसमें एक बंदा 3-4 बार छिड़काव ना करता हो। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, मक्का की सीज़न चल रहा है, मक्का और मूंगफली की, तो आप अपने यहाँ देखते भी होंगे कि कितनी मक्का और मूंगफली में दवाइयाँ लग चुकी हैं। और उसी के साथ में क्या होता है, जब मक्का होती है या मूंगफली होती है तो लेबर की बड़ी शॉर्टेज चल रही है। अभी लेबर की शॉर्टेज होने की वजह से लोग मक्का मूंगफली में घास वाली भी दवाइयाँ लगाते हैं, क्योंकि हर जगह हर समय दवाई का यूज होने लगा है। तो आप इसका लेकर के बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें दवाइयों में क्या होता है, दवाई और खाद बीज भंडार में आपको कम से कम 20% प्रॉफिट तो मान ही लो। और अगर कोई भी बंदा लेके जाता है दवाई लगभग 2 बीघा के लिए भी, ऐसा कोई नहीं जिसकी 4 से 5 बीघा खेती ना हो, तो 5 बीघा में कम से कम उसको 5,000 की दवाई पड़नी है और 5,000 पे आपको 20% मिलेगा, आपके 1,000 रुपये सीधे हो गए। और आप दिन भर में नॉर्मल हैं, 1-2 कस्टमर तो आना ही है, बल्कि आएंगे ज़्यादा भी। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको हम बताएंगे तो बीज भंडार में बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट है। और अब बात करते हैं कि इफ़को बीज भंडार किससे ले सकते हैं। BSc AG से आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इसकी इफ़को जो इफ़को खाद बीज भंडार होता है वेबसाइट,
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन का, अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे। जैसे ही भी साइट ऑनलाइन के लिए खुलती है तो आप ऑनलाइन करके, और वो भी आपको ऊपर से भी उसका अथॉरिटी लेटर कालाल वगैरह आ जाएंगे। तो वहाँ से आपको इफ़को में क्या होगा, पूरी ब्रांडिंग इफ़को कंपनी की होगी और वो आपको टोटल खाद देंगे। लोग इफ़को की मार्केट बहुत अच्छी है, होने की वजह से इफ़को की खादें, इफ़को की दवाइयाँ भी आती है तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें क्या होता है, इफ़को कंपनी जब आपका सिविल अच्छा होता है तो आपको पैसा भी दे देती है। उस पैसे से आप खाद बीज भंडार ले सकते हैं और माल भर सकते हैं। माल भरने के बाद उसे आप सप्लाई करके उसका किस्तों के द्वारा पैसे को दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है, पैसा कहाँ से मिलता है, जब आप अपना नॉर्मल रखते हैं तो इसमें आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। तो जीएसटी जब होती है अपनी, आईटीआर जब 1-2 साल का भर लेते हैं तो किसी भी बैंक में जाके आईटीआर लगा के आप अच्छा खासा पैसा लोन पे ले सकते हैं। लोन पे लिया गया पैसा आप एक विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उस पैसे को आप उधार को नहीं देना। अगर आप उस पैसे को उधार में बांट देंगे, अगर कोई प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे तो उस पैसे को लौटाना बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जब भी आप लोन का पैसा लें तो ऐसे बिजनेस में लगाएं जहाँ से पैसा उधार कम हो। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है, 1 लाख पे लोन लिया है और 1 लाख पे लोन पे ब्याज भी आपको 15% देना है। 1,15,000 रुपये तो मुझे वापस करना है और मैंने लगभग 15,000 ही कमाए हैं 15%। 1,30,000 रुपये हमने टोटल कमाए हुए हैं। तो 1,30,000 हमने कमाए हैं, मतलब बैलेंस ही इकट्ठा हुआ है, तो 15,000 जाना ही है। अब हमने क्या किया, 30,000 अगर हमने उधार भी कर दिया तो 1 लाख रुपये वो 15,000 ब्याज आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लोन का जब पैसा लेते हैं तो बहुत ही आपको हिसाब से रखना पड़ता है, क्योंकि उसका जो हिसाब होता है उधारी में बहुत कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप दोस्तों बीज भंडार की शॉप को खोल सकते हैं। और खोलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसी पे और भी वीडियो दे दूंगा अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तो। और कमेंट करके आप भी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल LR सचिन राज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।